ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सु- नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नबितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेत नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी पिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तजनों का
हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जुप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो आज का प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं। आज है 10 मार्च। और प्रभुपाद जी कहते हैं, कलयुग में असुरों का वध करने का अर्थ है कीर्तन अथवा हरि संकीर्तन के अस्त्र से उनके आसुरी कार्यों को रोकना। और उसी संकीर्तन का प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कर रहे हैं। लंदन, 10 मार्च 1975। तो प्रभुपाद जी अ, प्रवचन के माध्यम से बता रहे थे सभी को लंदन में कि कैसे कलयुग में, कलयुग का अस्त्र क्या है, वो है हरि नाम। और कैसे भक्तजन जब गली गली नगर नगर घूमते हैं अपने मृदंग करताल लेकर, नाचते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए, तो ये किसी अ, अस्त्र शस्त्र से कम नहीं है। और ये ऐसा अस्त्र है जो अ, किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, लेकिन हाँ, उसके जो आसुरी प्रवृत्ति होती है उसको जरूर कम करता है, उसको जरूर धीरे धीरे रोक देता है, परमानेंटली रोक देता है। तो जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से कहाँ गए, पाश्चात्य जगत गए, अमेरिका की धरती पर लैंड हुए, तो उन्होंने देखा कि माया तो यहाँ एकदम सर चढ़कर बोल रही है, और एकदम माया का ये हब है। सारे लोग उसी में लिप्त हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि यहाँ मैं कैसे करूंगा, कौन मेरी बात सुनेगा यहाँ पर। लेकिन प्रभुपाद जी की गुरु महाराज के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से प्रभुपाद जी वहां रुके नहीं, और उन्होंने किसका सहारा लिया? हरि नाम का सहारा लिया, जो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु बता कर गए हैं कि इस कलयुग का अगर कोई अस्त्र है या कलयुग का कुछ वो सबसे पोटेंट चीज है, वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन है। तो प्रभुपाद जी ने हरि नाम करना शुरू किया, और वो जो कीर्तन था उससे एक एक करके धीरे 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 प्रभुपाद जी के पास ऐसे जो हिप्पी लोग थे, जो नशे में हमेशा धुत रहते थे, जो जिनका जो कार्यकलाप था वो मांस खाना और गली मोहल्लों में वहां हुड़दंग करना, ये सारी चीजें जो थी, प्रभुपाद जी ने केवल हरि नाम किया और प्रसाद सबको खिलाया, और बस इसके माध्यम से उनमें इतना परिवर्तन हो गया कि वो प्रभुपाद जी के जो है इतने कर्मठ अनुयायी बन गए। और उन्होंने प्रभुपाद जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में क्या नहीं किया। कितने सारे पूरे विश्व में घूम घूम कर उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, और वहां जाकर प्रबंधन भी संभाला, और अच्छे भक्त बनकर भी दिखाया। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ हरि नाम की कृपा से। तो प्रभुपाद जी हमें यहाँ आज के इस उदाहरण से बताना चाहते हैं कि हम भी अगर हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हमारे अंदर जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो दूर कर पाएंगे। और जिसको हम ये हरि नाम कीर्तन जो जो भी सुन पाएगा, उस वो भी तर जाएगा। तो ये जो कलयुग है, ये ऐसा समय है जहां प्रभुपाद कहते हैं, पदम पदम यत विपदम।
यानी कि हर कदम कदम पर विपदा हमारा वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। और हम इस विपदा से अगर निकलना चाहते हैं, इस विपदा से अगर हम अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तो हमें हरि का नाम लेना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र रास्ता है। और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है इस कलयुग को पार पाने का। ये जो कलयुग है, ये जो एज है, ये जो युग है, ये कलह का युग है। सभी के मन जो है अशांत हैं, और सभी जो है किसी न किसी तरह से पापाचरण में लगे हुए हैं। अगर हमें अपने अंदर से या अपने आसपास सभी के अंदर से एक कलह को, ये इस उन्माद को, ये पागलपन को, पापाचरण को बाहर निकालना है, कल्मशों को बाहर निकालना है, तो उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरि नाम संकीर्तन का इतना सुंदर उपहार दिया है, जिसको करते करते हमारे मन तो पवित्र होगा ही होगा, और साथ में हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास जो वातावरण है, उसमें भी शुद्धता आएगी। तो ऐसे ही हरि नाम संकीर्तन से ना क्या, देखिए, पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी ने जो टेम्पल्स बनाए, तो टेम्पल्स बनाने में ना, जैसे उन्होंने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग ली जिसमें वो प्रचार करना चाहते थे, कई बार ऐसी बिल्डिंग्स मिली जिसमें बताया गया कि इसमें इसको कोई, इस संपत्ति को कोई नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें भूतों का डेरा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा कोई भूत नहीं है जो हरि नाम के आगे टिक पाए। और जोरदार उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया, और वहां से जो सच में जो उसमें ऐसे नेगेटिव एनर्जीज थी, जो भूत थे, वो उनको मतलब हरि नाम जोरदार कीर्तन कर करके, सुना सुना के उनको भगा दिया। तो ऐसी संपत्ति जो एबंडेंट थी, जिसको कोई भी नहीं ले रहा था, प्रभुपाद जी ने क्या किया, हरि नाम किया वहां अपने भक्तों के साथ, और उसको ले लिया। और वहां पे आज सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, है ना। ऐसे ही ये एक जगह की बात नहीं है, ऐसे कई जगह हैं जहाँ प्रभुपाद जी ने ऐसी संपत्ति ली, और वहां पर अच्छा आज मंदिर चल रहा है। तो एक समय पे वो हॉन्टेड प्लेस होती थी, एक मतलब वहां भूतों का जमावड़ा होता था, और प्रभुपाद जी ने हरि नाम संकीर्तन करके उनको भी वहां से चलता कर दिया। तो ये एक डिटर्मिनेशन होती है, हरि नाम के प्रति समर्पण होती है, जिससे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इस कलयुग में भी विपदाओं के मार्ग में भी हम अच्छे से अपने कदम रख सकते हैं, क्योंकि हरि नाम का सहारा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण क्या हरि नाम से समस्त जो है आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होता है, चाहे जी वो स्वयं वहां की हो, चाहे आसपास की हो, चाहे गांव की हो। पहले तो इतना भी आया है। लेकिन माता जी, ये जो हम जप करते हैं, कभी इसको संकीर्तन कहा जाता है, कभी कीर्तन शब्द भी दिया जाता है। और जी यहाँ दोनों ही हरि नाम कीर्तन संकीर्तन दोनों करने को रिकमेंड किया गया है। तो हम जो सुबह करते हैं, ये संकीर्तन है कि कीर्तन है कि दोनों ही है? प्रभु जी, जब हम एक साथ मिलकर करते हैं तो वो संकीर्तन है, जब हम अकेले करते हैं तो वो जप है ना। तो हम जो ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं वो जप भी है, अगर आप उसे एकाकी मतलब अपने में ही करें तो वो जप है, और नहीं तो वो संकीर्तन भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन माता जी, जी महत्व तो ज्यादा संकीर्तन का बताया गया है। जब से हम एकाकी होके साइलेंट करके जो करते हैं वो जप हो जाता जी है, बिल्कुल और ज्यादा बिल्कुल। पूरा साइलेंट नहीं करते हैं तो संकीर्तन होता है। हाँ, लेकिन महत्व तो सब जगह ज्यादा संकीर्तन का ही बताया गया है। ऐसा है क्या?
नहीं, ऐसा देखिए, हरि नाम का महत्व है, वो अच्छा चाहे माता जी। जैसे लिया जाए। जब हाँ आप माता जी, वो तरीके से। नगर में निकल रहे हो, गली मोहल्लों में निकल रहे हैं सभी, तो वो संकीर्तन का एक अपना, वो हम उन लोगों को भी सुना रहे हैं जो उससे वंचित हैं, जो किसी अपने परिस्थिति, जन्म के जो जिस परिवार में जन्म हुआ, हो सकता है वहां पर हरि नाम ना लिया जाता हो, तो ऐसे भी वंचित लोगों को हम सुनाते हैं, पशु को, पक्षियों को, पेड़ को, पौधों को, उनको भी संकीर्तन के माध्यम से सुनाते हैं। दूर दूर निकलते हैं भक्त लोग, मंदिर से बाहर निकलते हैं, है ना, तो उनको वो संकीर्तन के माध्यम से उनको हरि नाम सुनाते हैं। और जब हम अपने घर में अकेले कर रहे हैं, तो वो मतलब संकीर्तन मतलब संग में कीर्तन। हाँ माता जी। माता जी, भगवान ने कहा है कि मुझे वो भक्त बहुत पसंद हैं जो कि मेरे भक्ति का प्रचार करते हैं। कभी ये पशु पक्षी पेड़ पौधों के बारे में माता जी और थोड़ा डिटेल में बताइएगा। आपने कई बार हालांकि बताया है। हरे जी कृष्ण। आज नहीं, जी लेकिन जी फिर कभी। जी, बिल्कुल प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। तो आज एक वैष्णव तिथि भी है, आज एकादशी भी है, अमल की एकादशी भी है। और आज माधवेंद्रपुरी पाद जी का, जो हमारे मध्वाचार्य संप्रदाय के एक आचार्य हुए हैं, उनका भी आज तिरुभाव दिवस है। तो माधवेंद्र पुरी पाद कौन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, है ना। और एक मिनट, मैं चेक कर लूं। ओके, आज नहीं है, कल है, कल है। ठीक है, हम कल डिस्कस करते हैं। मुझे लगा कि आज ही है, लेकिन कल है उनका तिरुभाव दिवस, हम कल करेंगे। ठीक है, सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ माता जी, संकीर्तन तो जैसे ठीक है, हम बाहर घूम के सब करते हैं जो कीर्तन, और कीर्तन संकीर्तन में क्या फर्क है दोनों में? कीर्तन जो घर में बैठ के होता है? कीर्तन, एक्चुअली कीर्तन जो है वो हम अकेले भी बैठ के कर सकते हैं माता जी, अपने घर में। हाँ, जप तो कर ही रहे हैं, कीर्तन मीन्स के हाँ, जो हम जप, भजन जप वगैरह और गाते हैं, देखिए, स्तुति गाते कीर्तन हैं। क्या है, जब हम कुछ भी अपने जिह्वा से प्रोनाउंस करते बोलते हैं, तो वो कीर्तन की श्रेणी में ही आता है। अभी ये अच्छा नहीं है जी। कि उसको धुन में ही बोलना है, हो सकता है हम भागवतम का कीर्तन कर रहे हो, है ना, अच्छा किसी अच्छा को अच्छा अगर अच्छा आप अच्छा। आपने कुछ सुना, और जी। श्रवण के बाद कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम, हाँ जी जी जी। है ना, तो आपने कुछ श्रवण किया, आप उसी को अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को बता रहे हैं, तो वो भी ठीक। कीर्तन की ही श्रेणी में आता है। ठीक है ठीक है। ठीक यदि है। हम अपने आप में गुनगुना रहे हैं वही वाली धुन जो कुछ है, वो भी कीर्तन में आती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो भी कीर्तन में आएगा। अच्छा, संकीर्तन संकीर्तन संघ मतलब के कि साथ संग हुआ। में कीर्तन, किसी ग्रुप ठीक है में माता कीर्तन। जी। अब समझ आया, मैं कीर्तन संकीर्तन में बड़ा कंफ्यूज होती थी। ठीक है माता जी। हरे ठीक। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, इसको हमारे तरफ जैसे हरे कृष्ण हरे रामा जो बोलते हैं ना, तो इसको हाँ, हमारे तरफ हर कीर्तन बोलते हैं। हरि कीर्तन, हाँ, ठीक है प्रभु जी, अलग अलग जगह अलग अलग एक्चुअली भगवान के एक्चुअली करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता है, हरि कीर्तन बोलते हैं, बट साउंड प्रोनाउंस हो रहा है वो हर कीर्तन करके आ रहा है। अच्छा, तो तो हरि, ये हरि ही कीर्तन। लिखते हैं ना, हाँ हरि नहीं हाँ हाँ। लिखते हैं, एक्चुअली हरि लिखते हैं, छोटी ही की हाँ, मात्रा आती है, हरि। इसी से इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन माता जी, जी। कि ये जैसे श्रद्धा पूर्वक भाव से राग से करना चाहिए या फास्ट करना चाहिए? बहुत फास्ट करने से जैसे ऐसा भी देखिए, लगता है ना कि हाँ, साउंड अच्छा नहीं होता है। जी जी जी, जैसे लगता है कि कुत्ते बिल्ली को भगा रहे हैं, हर हर हाँ हर हाँ हर हाँ हर हाँ, हर हर। यस एक यस यस। मतलब देखिए, एक देखिए एक जब हम, माता जी बहुत हाँ सुंदर बताइए। वायरल भी हो रहा है। अच्छा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये माता जी इसमें भाव आता है, तो कौन सा करना ज्यादा सही रहता है? देखिए, जब हम जप कर रहे हैं ना, तो हमें धुन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे अभी हम 5 से 6 जप करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो जप करना चाहिए, उसमें हमें बिल्कुल भी
धुन पर नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा मन धुन पर अटक जाएगा। हमें किसी और चीज पर नहीं अटकाना है, हमें भगवान के नाम पर अटकाना है, उसमें धुन की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो मतलब जप मैक्सिमम है, मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। हाँ, जो ये जो जप है, जप में एक एक नाम पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि किस धुन पर हम गा रहे हैं या कैसे गा रहे हैं। बस एक जो हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ना बहुत स्लो हो जाएं हम, और ना बहुत फास्ट जाएं। मतलब ऐसा हो कि जैसे हम अपने सगे संबंधियों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो भगवान से बढ़कर तो कोई सगा है नहीं हमारा, ठीक है ना। उनसे हमारा शाश्वत संबंध है। तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दी करने के चक्कर में, अरे 16 माला करनी है, जल्दी करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि एकदम पत्थर मारने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कर्कश ध्वनि में जप नहीं करना है, और बहुत जल्दी करने का प्रयास नहीं करना है, आराम से करना है। हम अपने परमेश्वर से बात कर रहे हैं, है ना। वो हम, और इतना भी धीरे नहीं करना है कि हमें नींद आने लग जाए, है ना। तो एक जो रिदम रिदम होती है, एक नॉर्मल, जैसे टॉकिंग नॉर्मल हम बात करते हैं किसी से, हमें उस तरह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जब हम एक एक शब्द का डिस्टिंक्ट वे में, मतलब एक एक शब्द को अलग अलग प्रोनाउंस कर पाएंगे ना, दो शब्द एक में हरे कृष्ण ऐसे, तो वो एक साथ जब नहीं मिलेंगे, हर शब्द की अलग ध्वनि आएगी, तो क्या होगा, नेचुरली हमारा वो अपने आप ही वो फास्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत टाइम लगेगा। जब हम मन से अपने मन को, अपने इंद्रियों को जब इस कार्य में लगा देंगे कि हमें, हाँ, हाथ से हमें माला फेरनी है, जिह्वा से हमें भगवान का नाम लेना है, और कर्ण रंध्रों से हमें वो सुनना है, श्रवण करना है। तो जब हम इस तरह से अपनी इंद्रियों को भी भगवान के जप में के दौरान सुनने में, बोलने में लगाएंगे, तो वो अपने आप वो नेचुरल रिदम आ जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है कि हम श्रील प्रभुपाद जी का जो 16 राउंड का जो टेप है वो लगा सकते हैं, और उसमें प्रभुपाद जी के साथ साथ अगर हम उच्चारण करेंगे ना, तो वो हमारी रिदम बहुत अच्छी बन जाएगी। मतलब पर्सनली मैं इसलिए ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो जप करना सीखा, मैंने वो प्रभुपाद जी से ही सीखा। उनके टेप के साथ साथ मैं जप करती थी, और उससे बहुत अच्छी रिदम आती है। और एक तो इतनी शुद्ध भक्त का हमें वो सानिध्य मिलता है, और फिर जब आपका वो लय बन जाए, वो रिदम बन जाए, तो फिर आप अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी ध्वनि सुननी चाहिए, तभी भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, मैंने भी जी प्रभुपाद जी माता जी। के वीडियो से ही शुरुआत करी है माला जाप की। हाँ, हरि बोल। तो ठीक है, आर के सिंह प्रभु जी, आपका। जी माता जी, क्लियर है, बहुत अच्छा आपने बता दिया माता जी, क्योंकि बहुत सारा त्रुटियां हो रही थी। जी और जी। माता जी उसको एक बार प्रभुपाद का दे देंगे ना उसको ग्रुप पे, तो हाँ ज्यादा हाँ, सही श्योर रहेगा। श्योर श्योर। जी, जी मैं माता जी। लिंक सेंड कर दूंगी। हरे कृष्ण माता जी, कल आपने बताया था कि प्रभुपाद जी का चैंटिंग बॉक्स ले लीजिए। तो ये हाँ, चैंटिंग बॉक्स क्या है और प्रभुपाद जी का टेप क्या है, दोनों क्या अलग अलग है? देखिए, एक तो YouTube की बात कर रही हूँ मैं। YouTube पर आप सर्च करेंगे श्रील प्रभुपाद 16 राउंड्स, तो उसमें बिना के कोई एड ब्रेक के आपको वो पूरा 16 राउंड्स का पूरा वीडियो मिलता है। उसमें प्रभुपाद जी का ऑडियो है ना। और दूसरा जो चैंटिंग बॉक्स है, वो एक जैसे हमारी कॉल बेल होती है ना, उसी तरह से एक मशीन है। उसको, उसमें ऑन ऑफ बटन है, तो उसको हम ऑन करके अपने घर में चला सकते हैं।
और उससे उसके साथ भी हम जपा कर सकते हैं। और बहुत सुंदर उसमें प्रभुपाद जी का वो जप चलता रहता है। हम उसे अनवरत चला सकते हैं अपने घर में, सुबह जैसे हो तो हम स्टार्ट कर दें। और माता जो जी वो मंदिर पे जो मिल जाएगा क्या? जो हाँ, मिलता है माता जी। और मिलता है, मेरे पास भी है। जो हमारे माता घर में वृद्ध हैं या बच्चे हैं, तो जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, जब एटलीस्ट उनके कानों में जब प्रभुपाद जी की वाणी जाएगी, तो एक शुद्ध भक्त की वाणी जाने से ही बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज्यादा। हम्म। माता जी कितने का है ये, कुछ आपको आइडिया है? हाँ हाँ माता जी, चार चार कुछ पाँच सौ का है माता जी। जी 4 या 450 का है। हाँ, वही चार ओके। पाँच के बीच का है। जी जी। माता जी ले लेंगे हम पापा के लिए, इसको हाँ, हरे सुनाएंगे। मैंने कृष्ण तो माता आपको जी। बोला था माता जी पहले। हाँ जी, ध्यान से उतर हाँ गया मेरे। हाँ, मैंने बोला था कि अगर वो जप नहीं कर रहे तो आप उनको हम्म, चैंटिंग बॉक्स उनके रूम में लगा दीजिए। तो वो हम्म। उसको हम वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है। हरे कृष्ण माता इवन जी, जब हम लोग सो जैसे रहे हैं ना, तो जी। सोते हुए भी हल्का चला दीजिए, तो वो हम्म। चेतना पर उसका बहुत प्रभाव असर पड़ता है। पड़ेगा जी जी, माता जी, बिल्कुल। थैंक यू माता जी। सुप्तावस्था में भी चेतना तो हम्म, कार्यरत रहती ही है ना। बिल्कुल यस बिल्कुल। प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर माता जी, ज्ञानी प्रभु हम जी। लोग जैसे धाम से बाहर है, अयोध्या या वृंदावन से, तो यूजुअली जो है मंदिर से नहीं मंगवा पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शायद सिस्टम नहीं होता है, तो ऑनलाइन अमेजन है, से मंगवाते। ऑनलाइन है प्रभु जी, आप ऑनलाइन चैंटिंग बॉक्स ले सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज तो दूंगी। वो माता जी, अधिकतर हम लोग सारे आइटम्स जो है या बुक्स वगैरह अमेजन से मंगवाते हैं। तो या हाँ तो अमेजन में ही हम ट्राई करें, या फिर आप कोई लिंक प्रभु जी, भेजिए तो। इस्कॉन आगरा बहुत अच्छा टेम्पल बना हुआ है, आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? माता जी दूर है बहुत, देखा तो नहीं है कभी। कितना दूर है प्रभु जी, कितना दूर? होगा माता जी, एक तो वो शायद जगन्नाथ भगवान का है, डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान के नाम से नहीं है, और दूसरा होगा यहाँ से करीब 11 किलोमीटर। अच्छा, तो प्रभु जी हर रोज नहीं जा सकते, लेकिन संडे को तो जा सकते हैं। मतलब हफ्ते में हमें एक दिन चले जाना चाहिए प्रभु जी। 11 किलोमीटर इज नॉट अ बिग डील प्रभु जी। ग्यारह अच्छा। किलोमीटर आप वॉकिंग डिस्टेंस हो गया प्रभु जी। हाँ माता जी, सोचेंगे वैसे, लेकिन अब मैंने ये पास में है एक नॉन इस्कॉन है, वहाँ सारी ये विधियां नहीं होती हैं कि श्रृंगार करना ये वो। लेकिन मैं चला जाता हूँ 2-3 दिन में, 1-2 मिनट के लिए, और हुआ नहीं, आता वो हूँ, अब ठीक है, आप देखेंगे। वो हर रोज जो कर रहे हैं वो करिए। लेकिन हफ्ते में संडे को एक ऐसा वो बनाइए, रूटीन बनाइए कि पूरे हफ्ते का टॉनिक लेने के लिए संडे को जाएंगे मंदिर प्रभु जी, आप खुद डिफरेंस देखेंगे। जाइए वहां, देखेंगे माता माता जी जी, अब को भी कोशिश लेके करेंगे कि जाइए, संडे नहीं प्रसाद तो पाके आइए। हाँ, महीने 2 महीने में तो एक बार फिर देख लेंगे। संडे वाला मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा माता जी, तो फिर ये यहाँ तो आप लिंक भेजिए, तो फ्यूचर में हम जो शास्त्र मंगवाया करें उसी लिंक से मंगवा लिया करें ना, हम अमेजन से क्यों मंगवाएं। ठीक जैसे है अभी जो ये कोर्स शुरू हो रहा है 15 तारीख का, तो जी। बड़ी मुश्किल से मिले, वो पहले नाम में ही करेक्शन नहीं आया, नाम ही थोड़े रॉन्ग आए थे ऊपर लिखकर। तो अच्छा वो जगह जगह पहले देखे, तब वो अमेजन में बड़ी मुश्किल से दो शास्त्र की बुक्स मिली, वो अभी तक आई नहीं है। तो हमें मंदिरों का तो जो अयोध्या का है यहाँ, उसका तो लिंक मिल ही नहीं पाता है, तो ये सारी फिर यहाँ तो अमेजन से आती हैं या कहीं आती हैं। आप एक लिंक भेज दीजिए, तो फ्यूचर में हमेशा के लिए हम फिर मंदिर के लिंक से मंगवाया करें ना, हम अमेजन से क्यों मंगवाएं। ठीक है हरे प्रभु कृष्ण। जी, ठीक इसका है भेज ठीक दीजिए है। माता जी, ये चैंटिंग बॉक्स का बड़ा अच्छा यस रहेगा ये। यस सुबह यस। बजाय भजन और लगाने के, ये चैंटिंग बॉक्स लगा दिया करेंगे, ऑन कर दो और लगा दो। ठीक है तो इसको ठीक है। मैं आज ही कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। और दूसरा तो उस पर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम लोग ने बहुत डिस्कशन कर लिया, अभी आ जाते हैं भागवतम पर। ठीक 14 और 15 माता है जी। माता जी, आपका ये डिस्कशन ही तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि शास्त्र से भी काफी जो है ज्यादा ज्ञान हमें इसी में मिलता है, क्योंकि शास्त्र में तो जो होता है वो खुद भी पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, कभी डिस्कशन भी होना चाहिए, लेकिन हाँ, भागवतम सर्वोपरि है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, पढ़िए माता जी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। दिव्योपकरणोपेतं सर्वकाल सुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिः विचित्राभिर्
अलङ्कृतं शस्त्रगिभिः विचित्रा माल्याभिः मञ्जूरसिज खड्भिः ग्रीभिः दुकूलक्षौमकौशले नानावस्त्रैर्भिराजितं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दिव्योपकरणोपेतं सर्वकाल सुख आवहं पट्टिकाभिः पताकाभिः विचित्राभिः अलङ्कृतं स्निग्ध स्निग्धभिः विचित्रमाल्याभिः मञ्जु सिञ्चत् षट् अग्रदिभिः दुकूलशौमकौशेय नानावस्त्रे विराजितं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्यार्भिर्मञ्जु मञ्जूषिञ्जत्सद्भिः दुकूलक्षोम कौशेर्नानावस्त्रैर्विराजितम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। सादर प्रणाम। ठीक है। तो अभी ना आगे छोटे छोटे ही हैं सारे, तो तीन तीन बार हम एक श्लोक पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अभी शब्दार्थ कौन पढ़ेगा? शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य छोटा छोटा है। बड़े माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। दीप्तमकररूपेतम माता जी सर्वकाल। अभी श्लोका नहीं पढ़ना है, वही कह अच्छा रही हूँ। अच्छा। जी जी। जी माता जी, जी माता जी। हरे हाँ। कृष्ण माता जी, जय जय माता जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। दिव्य विचित्र उपकरण सामग्री से उपेतम युक्त सर्वकाल सभी ऋतुओं में सुख आवहम सुखादायक पट्टिका भी वंदना वारों से पताका भी पताकाओं से विचित्रा भी विचित्र विभिन्न रंगों तथा धागों से अलंकृतम सज्जित स्त्रिग्भी हारों से विचित्र माल्याभि आकर्षक पुष्पों से मज्जु मधुर शीर्षतः गुंजार करता षट अडग्रीभी भोरों से दुकूल महीन वस्त्र क्षोम लिनेन कौशेय रेशमी वस्त्रों से नाना विविध वस्त्रे पदों से विराजितम शोभायमान। अनुवाद। यह प्रासाद दुर्ग सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं बंधनवारों तथा नाना विविध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे तथा लिनेन रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे वृषाली माता कृष्णा जी। माता जी। तो इसमें क्या, अभी आगे के जो श्लोक है उसमें उस विमान का वर्णन हो रहा है जो कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवाहुति के लिए बनाया था। अभी उस विमान में अलग अलग अलंकार है, कैसे उसे सजाया गया अलग अलग रंग से, रेशमी जो धागों से, है ना, लिनन के, जो लिनन बड़ा हाई क्वालिटी का टेक्सटाइल होता है, फैब्रिक होता है, उसके अलग अलग जो कर्टन्स हैं और कर्टन के ऊपर जो अलंकार लगे होते हैं, वो सारी चीजें उसमें थी। वो सुंदर सुंदर बंधनवार थे और झंडे लगे हुए थे और बहुत ही शुभ मंगल ये सारा जो पूरा विमान था, उसका स्ट्रक्चर था, उसमें बहुत सारे मोती माणिक से उसकी शोभा बढ़ रही थी। और अभी हम आगे के 10 11 श्लोकों में यही देखेंगे कि किस प्रकार से वो विमान कितना कितना सुंदर था। यस। पूनम माता जी पढ़िए प्लीज श्लोका 16 नंबर।
हरे जी कृष्ण। माता जी। जी माता हाँ, जी। पढ़िए पढ़िए। यस माता जी। माता जी वो श्लोक पढ़े ना। हाँ हाँ, अब अगला है ना तो श्लोक पढ़ेंगे जी, ही। वही तो। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक 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 क्षिप्ते है कशिपुभिः कांतम प्रियंक व्यजनासन है। हरे कृष्णा। अब किसने और नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिए। जैसे पहले कविता पांडे माता जी ने पढ़ लिया, अंजलि माता जी ने पढ़ लिया, मंजू माता जी ने पढ़ लिया। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी। जी पढ़िए। उपरि उपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्ते कशिपुभिकान्तम् पर्यङ्कव्यजनासन। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए माता जी। उपरि विनय विनयस्तनिलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासन है। हरे कृष्णा। यस माता हरे जी, कृष्णा आगे भी माता पढ़ जी। लीजिए शब्दार्थ। हरे कृष्णा ठीक है माता माता जी। जी। मैं पढ़ूं। शब्दार्थ पढ़ रही हूँ माता जी। शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ ऊपरी ऊपरी, एक के ऊपर एक, विन्यस्त रखे हुए, नीलेशु मंजिलों में, पृथक पृथक अलग अलग, क्षिप्त व्यवस्थित, कशिपु भी बिस्तरे शैया, शैया बिस्तरे से शैया यानी, कांतम कमनीय, प्रियंक पलंग, व्यंजन व्यजन पंखे, आसन है आसनों बैठने के स्थान जैसे सीट सहित। अनुवाद ये प्रसाद शैयाओं पलंगों पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों यानी तलों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। तात्पर्य इस श्लोक से पता चलता है कि प्रासाद में कई मंजिलें थी। ऊपरी ऊपरी विन्यास शब्द सूचित करते हैं कि गगनचुंबी भवन नए इजाद नहीं है। उन दिनों लाखों वर्ष पूर्व भी कई मंजिलों के मकान बनाने का प्रचलन था। उनमें एक या दो कमरे नहीं थे, वरन अनेक खंड होते थे और प्रत्येक कुशन गद्दों कुर्सियों गलीचों से सज्जित होते थे। हरी बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी बताने का है नहीं। क्या ये विमान की चर्चा हो रही है कि किस तरह से, कितना सुंदर विमान था, 7 मंजिलों का विमान था। और हम आज स्काई स्क्रैपर्स की बात करते हैं, गगनचुंबी इमारतों की बात करते हैं। तो ऐसा प्रचलन बहुत पहले से था। ये कोई नई डिजाइन नहीं है, नया आर्किटेक्चर नहीं है। ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है कि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती थी वो थी। ठीक है, श्लोक पढ़ो। 17 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा माता जी? आज माता माता जी जी, मैं मैं पढ़ूं। आगे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मंजुला माता जी पढ़िए, रंजना निगम माता जी आप भी पढ़ लीजिए, यस रेखा श्रीमाली माता जी पढ़ लीजिए। हम्म। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानासल्पोपशोभितं मर महामरकतस्थल्या दुष्टं विद्रुम विदेभिः। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्र तत्र विनिक्षिप्त क्षिप्त नानाशिल्पो अशोभितं महामरकतस्थल्याजुष्टम् अविद्रुमवेदिभिः। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को सादर। तत्र तत्र विनिक्षिप्तं नानाशिल्प्योपशोभितं महामरकस्तल्या दुष्टं विद्रुम मेदिनीच। हरे कृष्ण। यस माता जी, आगे पढ़ दीजिए शब्दार्थ अनुवाद समझे? तात्पर्य। जी हाँ जी, पढ़ी जी। दीजिए। शब्दार्थ तत्र तत्र जहाँ तहाँ, विनिक्षिप्तम रखे हुए, नाना विविध शिल्प कलाकृतियों में, अशोभितम अत्यधिक उपशोभितम अत्यधिक सुंदर, महामरकत विशाल मरकत और ना के स्थल्या
फर्श से जुष्टम सुसज्जित विद्रोह मूंगे के वैधि में ही बैठ उठे हुए ऊंचे चबूतरों से दीवालों में जहां तहां कलापूर्ण रचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। तात्पर्य: आजकल के मनुष्य को स्थापत्य कला का गर्व है, फिर भी फर्शें सामान्यतः रंगीन सीमेंट से बनी रहती हैं। किंतु कर्दम मुनि ने योग शक्ति से जिस प्रासाद का निर्माण किया था, उसकी फर्श पन्ने की थी और चबूतरे मूंगे के थे। हरे कृष्णा थैंक यू माता। माता जी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह की फर्श थी और उसमें कैसे अलग अलग तरह के जो जेम स्टोन्स हैं, जो रत्न हैं, उनकी फर्श बनी हुई थी, चबूतरे बने हुए थे मूंगे के, है ना। तो पन्ना और मूंगा जो बहुत आज के डेट में लोग अपनी अंगूठी में पहनते हैं, है ना, उसके लिए हमें असली जो हीरा, पन्ना, मूंगा, ये सब उसके लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ एक अंगूठी के लिए। तो उनके जो विमान था उसमें फर्श इन जेमस्टोन्स की बनी हुई थी। तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि देखिए करदम मुनि किस तरह से रहते थे। इधर कर दिया, इधर कर दिया, इस साइड। हरे कृष्ण। ठीक, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि कर्दम मुनि इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी कितने सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे, है ना। और जब समय आया अपनी पत्नी को पैम्पर करने का, उनको गिफ्ट देने का, तो उन्होंने अपने तपोबल से ये सब किया भी। मतलब वो अपने आचरण से बता रहे हैं कि हमें जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बस उसमें भी जीवन जिया जा सकता है और अच्छे से भक्ति की जा सकती है, अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया जा सकता है। और जब बात आती है अपने दायित्वों की, जैसे दायित्व हो सकता है पति का पत्नी के प्रति, पति का बच्चों के प्रति, या पत्नी का पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो फिर दायित्वों का वहन भी करना चाहिए, है ना। और कदम मुनि अपने आचरण से ये सब बता रहे हैं कि उन्होंने कितने महंगे से महंगा जो लोगों के मतलब बजट में नहीं आता है, वो करदम मुनि ने अनायास ही अपने तपोबल से बनाकर वो गिफ्ट कर दिया देवहूति माता जी को। तो हमें जो ये इतने जो आडंबर करते हैं और जो ये दिखाते हैं कि हाँ मेरे पास इतना लक्ष्मी है, इतना पैसा है, इतना धन है कि मैं कुछ भी कर सकता, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। देखिए आजकल लोग कितना व्यय करते, अपव्यय करते हैं। मतलब फंक्शंस में आप देख लीजिए, बर्थडे पार्टीज है, कभी मैरिजेस है, उसमें कितना अपव्यय होता है। जितना मतलब वो आडंबर में, दिखावे में जितना खर्च होता है, उसमें और भी कितना जरूरी कार्य हो सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों का ये जो कल्चर है, ये जो देश है हमारा, ये ऋषि मुनियों की सभ्यता का देश है। तो हमें ज्यादा अ, जो है हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उसमें भी सुखी जीवन जिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारा, जब तक वो नहीं शो ऑफ नहीं करेंगे, या अपने सुख के लिए अलग अलग मशीनें नहीं लगाएंगे अपने घर में, या बड़े महंगे महंगे
कर्टेन्स या इस तरीके के फर्श नहीं लगाएंगे, तब तक हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। सुखी जीवन, जैसे जब हमने भागवतम शुरू किया था तो उसमें बताया गया था कि जब सोने के लिए ये पृथ्वी माता का वो है, तो हम उस पर ही सोए। तकिया, हमारा हाथ का तकिया हो सकता है ना। और ये पूरा जो वातावरण है, ये जो पूरी प्रकृति है, ये हमें सब कुछ दे रही, तो हमें मतलब ठीक है, आज का जो कलयुग का माहौल है, हम उसके हिसाब से स्टेटस अपना मेंटेन करते हैं, सब करते हैं। लेकिन उसमें भी हम कम में भी गुजारा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा फर्नीचर हो। अब देखिए आजकल के टाइम में हम बड़े बड़े फर्नीचर तो ले आते हैं, और उस फर्नीचर की वजह से हमारे जो है घर में जगह ही नहीं रह जाती, ना ठीक से साफ सफाई होती है, स्वच्छता नहीं रहती। हर मतलब उसके नीचे झाड़ू पोछा करना, बड़े बड़े बेड, इतने भारी भरकम सोफे, और इतना और फर्नीचर। तो हमें ऐसा रखना चाहिए कि जो इजीली पुल कर सके, उसके नीचे साफ सफाई कर सके, और ना जरूरत हो तो ज्यादा फर्नीचर ना ही रखे तो अच्छा है, कि जिससे कि घर की स्वच्छता भी मेंटेन रहे। और ऐसे जो वातावरण में हमें जो अरे ये बनाना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल हो। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हाँ। माता जी। जी माता जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 18वां श्लोक। कौन पढ़ेंगे? पढ़े माता जी? माता जी आप पढ़ चुके ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। कोई और पढ़ेंगे? प्रभु जी, माता जी। माता जी मैं पढ़ लूं? हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। द्वासु वित्रु मदेहल्या भातं वज्र कपाटवत शिखरे शुविंद्र नीलेषु हेमकुंभैरधिश्रितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दासोह विद्रुम देहल्याभातं वज्रकपाटवत शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधीतृक्षितम्। हरे कृष्णा। यस, और कोई पढ़ना चाहते? मंजू माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। द्वाहसु विद्रोम देहल्या भातं ब्रज कपाटवत् शिखरे सबिंद्र नीलेषु हिमकुंभैरधिश्रितम्। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे भी पढ़ लीजिए माता जी, शब्द अर्थ अनुवाद तात्पर्य। दाह द्वाहसु द्वारों पर, विद्रुम मूंगे की, देहल्या देहली से मुक्त युक्त, भातम सुंदर, ब्रज हीरो से जड़ित, कपाटवत दरवाजों से युक्त, शिखरेशु गुंबदों पर, इंद्र नीलेशु हीरो से जड़ित, नीलेषु, इंद्र नील मणि के, हेम कुंभ है, सोने के कलशों से युक्त, अधिश्रीतम रखे हुए। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जय। वह महल अत्यंत सुंदर था। उनके द्वारों की देहलियां मूंगे की थी और दरवाजे हीरो से जड़ित थे। इंद्र नील मणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये वही है, सारे वो बताए गया इंटीरियर्स कैसे थे, है ना। डेहरी जो थी वो मूंगे की बनी थी, है ना। और दरवाजे पे हीरे जड़े हुए थे। और नीलमणि, गुंबदों पर वो नीलमणि सोने की परत थी, सोने के कलश रखे हुए थे गुंबदों पर। तो कितना सुंदर विमान और कितना उत्कृष्ट
अच्छा, हाई क्वालिटी का, है ना। यस, नेक्स्ट श्लोका। कुंभदो मतलब माता जी? हाँ, गुम्बद जो कुंभद। ऊपर का डोम होता है ना, जो जैसे मंदिर के ऊपर गोल गोल सा, गोल क्या मतलब, वो आकार, उसको गुम्बद कहते हैं। हाँ जी जी माता जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए, कौन कौन पढ़ना चाहते हैं। पद्मरागा हरे कृष्णा। जोष्टम विचित्र हाँ पढ़िए वैष्णव। मंजू माता जी, तेज फिर पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। जी। चक्षुष्मतव पद्मरागा राज्ञ ब्रज भीतिषु निर्मितैः भीतिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्र वैतार्णनयम् महाहिम तोरणय। हरे कृष्ण। आगे ठीक है, पढ़ो माता जी। पढ़ दीजिए। और सब कोई पढ़ना चाहता है सब क्या? चलिए पढ़ लीजिए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। चक्षु मत मानो आंखों से युक्त हो, पद्म राग लाल मणि, लाल मणि मानिक, अग्रय चुने हुए, बज वज्र हीरे की भीतिसु दीवारों पर निर्मित जुड़े हुए, जुष्टम सुसज्जित, विचित्र नाना प्रकार के बैताने बीतानों चंद चंदोबों से महा है अत्यंत बहुमूल्य हेम तोरण सोने के तोरण द्वारा से हीरे अनुवाद हीरे की दीवारें जरे हुए मन भावने मणिक से ऐसा दिखता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदोबो और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। तात्पर्य, ऐसी कलापूर्ण पचिकारी और सजावट जिससे आंखों जैसी आकृति प्रकट हो, काल्पनिक नहीं है। यहाँ तक कि 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों ने बहुमूल्य हीरे मोतियों की पच्चीकारी वाले पक्षी, जिनके नेत्र बहुमूल्य प्रस्तरों से बने थे, निर्मित कराए थे। यद्यपि अधिकारियों ने इस प्रस्तरों को निकाल लिया है, किंतु तो भी नई दिल्ली में युगल सम्राटों द्वारा निर्मित किलों में ऐसी पिचकारी के नमूने अब भी पच्चीकारी, विद्यमान पिचकारी के पच्चीकारी, नमूने हाँ। पिचकारी के नमूने अब भी विद्यमान है। शाही महलों का निर्माण इसलिए मणियों तथा नेत्रों के समान दुर्लभ पत्थरों से हुआ करता था, ताकि ये रात्रि काल में कक्षों और भवनों को प्रकाशित करे और दीपकों की आवश्यकता नहीं रहे। जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे, आर्किटेक्चर के सूक्ष्म जो पार्ट्स होते हैं, सूक्ष्म अंश होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि देखिए पच्चीकारी क्या होती है। पच्चीकारी मतलब वो हैंडमेड आर्टी क्राफ्ट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, मधुबनी आर्ट होती है कई कई जगह। जैसे हाईवेज पर वो बनाते हैं, दीवारों पर हाईवेज जो बने होते हैं, उस ओवर ब्रिजेस बने होते हैं, उसमें वो अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स नहीं होती है। मधुबनी आर्ट होता है बिहार का, वो मधुबनी आर्ट है ना। और ये भागलपुरी आर्ट भी होता है, और भी जैसे वो पंजाब में फुलकारी होती है, वो आर्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो ये हमारे हैंड आर्ट्स होते हैं, हैंडमेड आर्ट्स होते हैं, उसका जैसे कहते हैं ना नक्काशी, वो है पच्चीकारी, उसे कहते हैं। तो उसमें अलग अलग हीरे मोती, अलग अलग जेम स्टोन्स जो अपनी चमक जो बिखेरते हैं। तो रात के समय पर दिए जलाना, जगह जगह पर वो आंधी वगैरह में दिए बुझ भी जाते हैं जब तेज हवा चलती है।
तो लेकिन अगर ऐसे पच्चीकारी करके बीच बीच में जड़ दिए जाते हैं वो ऐसे जेमस्टोन्स जो चमकते हैं, तो फिर वो जब उस पर कोई चीज की चमक पड़ती है तो वो अपनी चमक से सारा वो जो एरिया है वो चमका देते हैं, दिए की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसा ही जो है आर्ट इस विमान पर बना हुआ था। तो बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर का हमें विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार ये जो चंदोवो जो लिखा है ना, विचित्र चंदोवो, चंदोवो मतलब मंडप जैसा बना एक आकृति बनी है ना, मंडप जिसे कहते हैं। तो वो सब सोने से बना है और अलग अलग विचित्र तोरणों से सुसज्जित है। तोरण मतलब बंधनवार होता है ना, तो उसमें अलग अलग जेमस्टोन्स, पुष्प और मणि, ये सारी चीजें से अलंकृत है। ठीक है। हाँ, तो फिर आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे कर लेते हैं, या एक और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा फटाफट से? यस, रुशाली माता जी आप पढ़ोगे क्या? माता जी हम पढ़ दें क्या? हाँ माता जी मैं हाँ, मंजुला माता जी आप पढ़ दीजिए, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। हंस पारावत व्रातेस्तत्र तत्र निपूजितम् कृत्रिमान मान्यमाने स्वान् विरुह्य च। हरे कृष्णा। माता जी आगे भी पढ़ो। हाँ हाँ पढ़िए। हंस, हंसों के पाप पापवत पारावत। कबूतर। हाँ, ये थोड़ा सा अक्षर कम। हाँ, एक मिनट। हाँ। पारावत कबूतरों के रात्रे झुंड के झुंड से तत्र तत्र इधर उधर निकूजितम शोर करते कृत्याम कृत्रिम मान्य माने सोचते हुए स्वान अपनी तरह के अधिरूह्य अधिरूह्य बार बार उड़कर च तथा उस प्रसाद में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रसाद इन पक्षियों के ध्वनियों से गूंज रहा था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जी जी जय। जय। ठीक है, तो फिर हम लोग आज 20 तक करते हैं, 21 नंबर से कल स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा अभी ये श्लोकों में उसी विमान का चित्रण है, बताया जा रहा है कि कदम मुनि ने जो अपने तपोबल से ये विमान का निर्माण किया, वो कितना ही सुंदर विमान था। तो उसी के बारे में चर्चा है। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। इसमें कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, बताइए। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, सिंपल है सारा, ये तो जी, आपने बड़ी बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल। से पहले ही सुलझा दिया। ठीक है, हम लोग फिर आज यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी को अमला की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयत्न करते हैं, और अ, व्यर्थ की चीजों में नहीं पड़ते हैं, जो भक्ति के अनुकूल है वही करते हैं। आज का दिन का पूरा लाभ उठाते हैं, भगवान जो कृपा लुटाते हैं, अब उसका लाभ उठाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए हमें आज के दिन में। ज्यादा से ज्यादा जप, ये भागवतम का श्रवण, भगवत गीता, ये सब पढ़ेंगे तो हमारा जो चेतना है वो अच्छी रहेगी। और भगवान की कृपा, आज भगवान एकदम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, भक्ति बांटते हैं, भक्ति प्रदायिनी है ये एकादशी। तो हम लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी का ये व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो। इसी के साथ यही हम लोग विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अमला की एकादशी महामहोत्सव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप हरे सभी भक्त कृष्णा जनों माता के जी। चरणों हरे में कृष्णा मेरा माता जी कृष्णा सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। कृष्ण